जब मियाँ और बीवी इकट्ठा होते हैं, मेरी माँ बहनें बैठे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात अंदर की है, मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन सुन ले मालूमात। जब मियाँ और बीवी इकट्ठा होते हैं तो बाप की पुश्त में पानी का वो कतरा होता है जिससे अल्लाह औलाद बनाता है, बेटा बनाता है, बेटी बनाता है। वो पानी का कतरा मियाँ बीवी के इकट्ठा होने पर जब बीवी के पेट में जाता है तो उस पेट में जाने के बाद फरिश्ता उसे अपने हाथों में उठाता है, उस पानी के कतरे को उसे लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता है और कहता है मेरे मौला इस पानी के कतरे का क्या किया जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि इसे मुझे बंदा बनाना है, बंदी बनाना है, इसे खराब नहीं करना है। समझ रहे ना, मतलब ये जमीन पर आएगा, बेटा बेटी की सूरत में जमीन पर आएगा तो फरिश्ते पूछते हैं ऐ मेरे मौला इसकी कब्र कहां बनेगी। तो अल्लाह फरमाता है इसकी कब्र जोधपुर के फलां कब्रिस्तान में बनेगी। तो फरिश्ता उस पानी के कतरे को लेकर जोधपुर की फलां कब्रिस्तान में आता है और वहां की मिट्टी उठा करके उसी पानी के कतरे में उसे गूंथता है जैसे मां बहनें आटा गूंथती हैं। फिर उसको मां के औरत के पेट में डालता है। 4 महीने के बाद फिर वो रिपेयरिंग शुरू होती है, वो मतलब कि तज़ीनकारी शुरू होती है, प्यारी प्यारी उंगलियां बनाई जाती हैं, खूबसूरत आंखें बनाई जाती हैं, नाक बीनी ये कान ये सब समातों के पर्दे, दिल अतड़ी पचोनी गुर्दे सब बनाए जाते हैं। अजीब शान है। 5 महीने की तैयारी के बाद 9 महीने के बाद बेइज़्निल्लाह आगे पीछे भी अल्लाह के हुक्म से चांद जैसा एक बेटा उस पेट से बाहर आता है खैरियत के साथ। जिस पेट में 9 mm की पथरी अगर 1 हफ्ते रह जाए तो पूरा खानदान सो नहीं पाता है, उसी पेट से 2.5-3 किलो का बच्चा खैरियत के साथ जमीन पर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अल्लाह की कुदरत देखें, आप दिल कहेगा कहते हैं ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है। सूफी साहब फरमाते हैं जब माओं के पेट में यही बच्चे होते हैं तो मां खाती है अपने हिसाब से। देखिए मां खाती है अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। दिल कहता है कह दिया जाए मिल करके उलमा को शाहिद बना के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, ऊंची बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, सुभान अल्लाह। अगर मां के हिसाब से मुझे रिस्क मिला होता तो हम लोथड़े बन के जमीन पे बह गए होते, लेकिन मां ने खाया अपने हिसाब से, बच्चे को मिला बच्चे के हिसाब से। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप। अब जिस मुबारक बच्चे की नशोनुमा अंदर परवरिश हो रही ना, उसको खाना पीना कहां से मिलता है? बड़ी मशहूर बात है। यह पहले से ऑलरेडी एक मुंह का दरवाजा खाने पीने का खुला है। ऐसा नहीं कि बच्चे की पैदाइश के बाद इसको ऑपरेशन होता है, इसको जराहत के साथ इसको ऑपरेशन करते हैं तब मुंह खुलता है, ऐसा नहीं है। एक हल्की सी पट्टी लगी होती है लिमिनेशन वाली, वो ये मुंह मां के पेट में बंद रहता है। इस मुंह से अल्लाह खाना नहीं देता। नाफ है ना, नाफ मिडिल पूरी बॉडी का, यहीं से एक पाइपलाइन लगी होती है जिस पाइपलाइन से मां का हर महीने निकलने वाला ब्लड जो फासिद खून कहलाता है, अल्लाह उसको फिल्टर करके बच्चे की खुराक बनाता है। ठीक है। ये पाइपलाइन अगर एक लम्हे के लिए भी 10, 20, 25 सेकंड के लिए ही मुड़ जाए, 1 मिनट के लिए अगर ये लीकेज हो जाए, ये कट जाए तो बच्चा मर जाएगा। समझ गए? इसी पाइपलाइन के जरिए से बच्चे को खुराक मिलती है, सांस लेने की तौफीक मिली है। मालूम है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की फुफू मखदूमा सुफैया कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की नाफ कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऊंची बोलो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बात अभी हो रही है बच्चों की अफजाइश की। सुभान अल्लाह। जब ये बच्चा मां के पेट में होता है तो खाना पीना कहां से मिलता है? नाफ के जरिए से। इधर से क्यों नहीं मिलता? सूफिया ने फरमाया इधर से इसलिए अल्लाह ने खाने पीने का सिस्टम मां के पेट में बंद कर रखा है कि मां के पेट में जो बच्चा है उसे वो खुराक मिल रही है जो मां का खराब खून है, फिल्टर करके उसे दिया जा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता कि उस मुंह के रास्ते से उस बच्चे को वो ग़िज़ा दी जाए जो खराब खून है, क्योंकि इस मुंह से ये बच्चा जमीन पर आने के बाद मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ने वाला होगा। नाराए रिसालत। लेकिन अफसोस ये है कि यही औलादें हमारी और आपकी और हम और आप सब एक दूसरे के पीछे ताक़ुब में पड़ जाते हैं। जब पैदा होने के बाद हम गालियां देते हैं, अपनी ज़बान को आलूदा करते हैं, फिर हम अपनी ज़बान को ख़राब करते हैं, इसे मनहूस कामों में लगा देते हैं, फिर बरकतें उठ जाती हैं। अल्लाह हमें अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन कह दें मोहब्बत के साथ में। सुने आप, अब एक बात और सुन लें। क्या फरिश्ते जब उस पानी के कतरे को अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है क्या? ओ फरिश्ते मेरे मौला इसकी तदफीन कहाँ अमल में आएगी, इसकी कब्र कहाँ बनेगी? और जोधपुर की कब्रिस्तान में। तो फरिश्ते जोधपुर की मिट्टी उठा करके उसमें गूंथते हैं, तब वो बच्चा
रहे कहीं गल्फ कंट्री में, दोहा, कतर, ओमान, मस्कत में रहे, यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे, रूस, जापान, युगोस्लाविया, बल्गारिया में रहे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कहीं भी रहे, कहीं भी मरे, उसे दफन होना है जोधपुर की कब्रिस्तान में। समझ गया आप? कहीं भी रहे, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद बॉडी आएगी, उसे दफन होना है जोधपुर की कब्रिस्तान में। ठीक? एक छोटा सा सवाल मुस्कुराते हुए, हुजूर की कब्र शरीफ कहां है? आवाज नहीं आ रही है? ऊंची बोले। कब्र शरीफ कहां है? मदीने मुनव्वरा में। मदीने मुनव्वरा में कहां है? मस्जिद नबी शरीफ के करीब में है ना, वो करीब में बाएं से अम्मी आयशा के घर में। ठीक है? बात चल रही है कि पानी की कतरे को उस जमीन से उठा के उसे गूंधा जाता है जिस जमीन में उसकी कब्र बनने वाली होती है। हुजूर की कब्र मदीने शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ के बगल में, अम्मी आयशा के मकान में। ठीक है? क्यों? हुजूर के हदीस शरीफ की तरफ जाएं। मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरे मिंबर से मेरे घर तक की जो जमीन है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। खुद फैसला करो, खुश हो जाओ कि हुजूर का खमीर कहां से तैयार हुआ है। समझ गए? मेरे आका का खमीर मुबारक कहां से बना है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आका, अब यही नूर जब हुजूर का पानी की कतरी की सूरत में बाप की पुश्त में आता है, बाप की पीठ में रहता है और फिर मां के शिकम में आता है, ये 9 महीने के बाद इसकी डिलीवरी होती है, तब जाकर के बच्चों की अफजाइश का सिलसिला आगे बढ़ता है। लेकिन हुजूर के नूर का कमाल यह था, मालूम है, जब यह नूर किसी अजीम शख्सियत की पुश्त में आता था तो पेशानी पे चमकता था। सबकी आवाज नहीं आई? उसकी पेशानी पे चमकता था। यही नूर जनाबे अदनान की पेशानी में चमका, जनाबे निजार की पेशानी पे चमका, जनाबे फहर की पेशानी पे चमका, जनाबे काब की पेशानी पे चमका। ये नूर मुस्तफ़ा के वारिसीन है। यही नूर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे चमका, जनाबे हाशिम की पेशानी पे, जनाबे अब्द मुनाफ की पेशानी पे, जनाबे कुसई के, जनाबे किलाब के, जनाबे मुर्रा के, जनाबे लुई की पेशानी पे चमका, निजार फहर की पेशानी पे, जनाबे अदनान तक गया। हुजूर की ये जद्दे आला है। ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता यही नूर जनाबे अब यहां है, अब्द मुनाफ की पेशानी पे चमका। नूर मुस्तफ़ा अब्द मुनाफ की पेशानी पे आया। अब्द मुनाफ की शादी मक्के शरीफ में एक आला खानदान में एक अजीम लड़की से हुई। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही नूर मोहम्मदी जो उनकी पुश्त में रह के उनकी पेशानी से चमकता था, वही नूर मोहम्मदी उनकी बीवी के शिकम में गया। फिर 1 साल के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं, जनाब हाशिम। इसीलिए हुजूर के खानदान को खानदाने बनु हाशिम कहा जाता है। जब ये बड़े हुए, शादी के लायक हुए, तो इन्होंने बिजनेस करने का इरादा बनाया। और इरादे जो किए ना, तो कभी इरादा था पक्का। सफर कहां करना था? मुल्क शाम, जिसके 2 नाम है, शाम और सीरिया, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं, इसी दमिश्क शहर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं। इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। इसी शहर में हजरत खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं। इसी शहर के करीब में एक दुनिया के अजीम कब्रिस्तान है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जहां पर हजरत अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। और जोर से बोलने के लिए कहो तो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में जनाबे बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी साबिरा मखदूमा सुकैना आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बहन, इमाम हसन की बहन, जनाब मोहसिन की बहन मखदूमा फातिमा की बेटी, मौलाए कायनात की प्यारी बेटी, मेरे आका की नवासी औनो मोहम्मद की मां जनाब अब्दुल्ला की बीवी, जनाब जाफर की बहू हजरत सानिय जहरा मखदूमा जैनब आराम कर रही है। बड़ी अजीम कब्रिस्तान है जिसे बाबू सगीर कहते हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले। हाँ, हुजूर के परदादा जनाब हाशिम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। कहां? मुल्क शाम, जिसके 2 नाम सीरिया और शाम, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। ठीक है? रास्ते में एक शहर पड़ा जिसे यसरब कहते हैं। अब जिसे, जो जाना चाहता है जोर से बोले, अब जिसे मदीना कहते हैं। नाम आता है तो दिल खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना रहेगा। हाँ? रास्ते में एक शहर पड़ा जिसे मदीना अब कहते हैं। पहले इसका नाम था यसरब। यसरब के माने होते हैं बीमारियों का शहर। मालूम है आपको, जो पूरी दुनिया में कहीं बीमार नहीं होता था, मदीने जाके बीमार हो जाता।
हुजूर के जाने से पहले यसरब जाता तो बीमार पड़ जाता। अजीब बात है, जो कहीं बीमार ना हो वो मदीना, जिसका पहले वाला नाम यसरब था, वहां जाके बीमार हो जाता था। लेकिन जब से हुजूर के कदम आए, जो कहीं ठीक ना हो पाता था, मदीने की मिट्टी में ठीक हो जाता। क्या कहा था बुजुर्गों ने? न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अल्लाह अकबर। मेरे आका के सगे दादा हजरत हाशिम रदी अल्लाह जब निकले तो इसी मदीने में आपने क़याम किया। उस वक्त मदीने में खानदान था जिसको खानदान बनु नज्जार कहते हैं। इसी खानदान में एक बड़ी अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत सलमा। उनके माँ बाप ने जब हजरत अब्दुल्ला के दादा हुजूर के परदादा जनाब हाशिम की पेशानी पे चमकता हुआ नूर मोहम्मदी देखा, लालच बढ़ गई। फैसला करने लगे, काश ये नूर मोहम्मदी मेरी बेटी सलमा के शिकम में आ जाए। रिश्ते आगे बढ़ाए गए, बात पक्की हो गई, रिश्ता हो गया इस शर्त पर कि जो पहली औलाद पैदा होगी वो मदीने में पैदा होगी। जनाबे हाशिम की शादी अम्मी सलमा के साथ हुई और फिर वो कुछ दिन क़याम करने के बाद वही नूर मोहम्मदी जो उनकी पेशानी पे चमकता था, जो उनकी पुश्त में था, वो मुंतकिल ट्रांसफर हुआ, मखदूमा सलमा की शिकम में गया। आप बिजनेस के लिए मुल्क शाम गए। शाम में एक शहर है गजा, इस नाम के दो शहर, फलस्तीन में है, शाम में। गजा पहुंचे, वहीं आपका इंतकाल हो गया। गजा में आपकी कब्र शरीफ बनी। अब यहां पर अम्मी सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम में नूर मोहम्मदी आ गया है। फिर देखते देखते 1 साल के बाद उस घर में एक नूर का वारिस बन के आया जिसे दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। नाम सबको याद है तो नामों की बरकतों को भी लेते जाएं। ऊंची बोलें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है 9 साल तक इन्होंने मदीने शरीफ की मिट्टी में अपने आप को पाला पोसा। 9 साल तक ये काबे का फ्यूचर, काबे का मुजावर, काबे का मुतवल्ली, ज़व्वारे काबा का निगरां, मोहतमीम, उनकी खिदमत करने वाला, उनके क़याम व ताम का इंतजाम करने वाला जनाब अब्दुल मुत्तलिब 9 साल तक मदीने शरीफ में थे। ये खबर मक्के वालों को लगी, मेरे खानदान का एक हीरा मदीने में है, जाके उन्हें ले आए। अब यही जब मदीने से मक्के आए तो काबे के मालिक कहलाए, काबे के मुतवल्ली कहलाए, काबे के मुजाविर कहलाए। इन जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी इसी मक्के शरीफ में एक अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत फातिमा। जो पीछे वाले बैठे बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, उनको भी सुभान अल्लाह मिल सकता है, नेकियां बढ़ सकती हैं। और अगर ये सोचे मुझे नेकियों की जरूरत नहीं तो फिर भी बोल दें, जाते वक्त मुझे दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़ा गरीब आदमी भाई। हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए, आमीन कह दो भाई। जमीन पर बैठ के आसमान वाले की बात सुनते हैं, अर्श आज़म की सैर करने वाले की बात सुनते हैं। ये तो खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आया यार। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बैठ रहे हैं जो जहां वही बैठ रहे हैं माशाल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में एक अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत फातिमा। उनके बाप का नाम था जनाब उमर। वही पूछिए, तारीख बता सकते हो थोड़ी सी मेहनत के बाद। जनाब उमर की बेटी थी फातिमा, उनसे आपका रिश्ता हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का रिश्ता मखदूमा फातिमा बिनते उमर से हुआ। जब ये दोनों अजसाम मुबारका, जब ये दोनों रूहें मुबारका इकट्ठा हुई तो वो मुबारक नूर मोहम्मदी अपने असल वारिस की पेशानी पे चमकने वाला है जिसे दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। 1 साल की मुबारक साअत सईद के बाद इसी मक्के शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे अब्बू हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची बोले। जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला सबसे अजीम खुशकिस्मत इंसान, सबसे अजीम शबाहत नूर लिए हुए, सबसे अजीम सीरत नूर के मालिक थे। क्यों? नूर मोहम्मदी के असल वारिस वही थे। वो नूर मोहम्मदी जो नूर मोहम्मदी के वारसीन से होता हुआ कहीं शिकमों से कहीं पुश्तों से आगे बढ़ता हुआ आ रहा था, इसी जात का इंतजार कर रहा था। जरा आप कह दें मोहब्बत से, सरकार की आमद। जनाब अब्दुल्ला के बारे में रवायत है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में, इतने हसीन इतने खूबसूरत थे, नूर मोहम्मदी के चमकने से इतने हसीन थे ये। उस वक्त दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक हुकूमत का नाम है खुसरू परवेज का मालिक जो फारस का था, फारस में जिसको इराक और ईरान का मिला हुआ था। एक इटली में था जिसे रोम कहते हैं, उसके बादशाह का नाम था हिरकल। उसकी एक सबसे खूबसूरत बेटी थी, उसने उस बेटी के रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की थी, मिला नहीं। किसी ने कहा कि अय बादशाह रोम इटली, अपनी बेटी की शादी किससे करोगे? बोले जो जमीन पर सबसे खूबसूरत इंसान हो। तो नजूमियों ने कहा था जमीन पर इस वक्त अगर सबसे खूबसूरत कोई इंसान है तो जनाब अब्दुल्ला है। सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? आपका नाम लिया गया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हाँ, खुशी की बात है कि नहीं भाई? इस वक्त जमीन पर सबसे अजीम जाजिब चेहरे वाला कोई है तो मक्के में जनाब अब्दुल्ला है। रूम के बादशाह, इटली के बादशाह ने
जनाब अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू के लिए या दादा के लिए अपनी बेटी के रिश्ते भेजे थे, उन्होंने इनकार कर दिए। बोले मुझे नहीं चाहिए, बड़े बादशाहों की, बड़े बड़े लोगों की घर की बेटियां। मालूम है, एक मक्के शरीफ में एक जादूगरनी थी, एक काहिना थी, बड़ी तेज तर्रार एक लड़की थी, बड़ी हसीन थी। उसने जनाब अब्दुल्ला को देखा, कहा ताल ताल अब्दुल्ला ताल। बोले क्या बात है? बोले तेरी पेशानी पे एक नूर चमकता है, मुझे लालच है, ये नूर मुझे दे दे, मुझसे रिश्ता कर ले। आपने फरमाया मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। घर चले आए। घर के लोगों ने पूछा अरे अब्दुल्ला क्या बात है, टेंशन में क्यों हो? कहा कि दुनिया मेरे पीछे पड़ी है शादी 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 के। तो लोगों ने कहा कि शादी कर लो। आपने फरमाया मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता। बोले क्यों? बोले मेरी शादी हो गई है। बोले आपकी शादी कहाँ हुई है? तो जनाब अब्दुल्ला फरमाते मैं खाने काबा के साए में सो रहा था, मैंने क्या देखा, ख्वाब में अर्श आज़म के नीचे एक लड़की है जिसकी माँ का नाम बर्रा है, जिसके बाप का नाम वहेब है, उस लड़की का नाम आमिना है। फरिश्तों की मौजूदगी में मेरा रिश्ता उससे हो रहा है और कहा जा रहा है अय अब्दुल्ला तेरी यही बीवी बनेगी, दूसरे शादी किसी और से न करना। तो मेरा रिश्ता तो हो गया है। कबीले के लोग खड़े हो गए, बोले वो बर्रा इसी मक्के की रहने वाली है, जिसके माने होते हैं नेक काम करने वाली। वहब वो जनाबे जूद और बख्शिश के माने में आता है, वो भी इसी शहर के हैं। बर्रा और वहब नाम की दो मुबारक रूहों के इकट्ठा होने पर एक लड़की पैदा हुई थी, उसे बीबी आमिना कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान वो तो इसी मक्के में है। जनाब अब्दुल्ला का रिश्ता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना से हो गया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब बोले हाथों को उठा के सरकार की आमद। अब वो नूरे मुस्तफ़ा जिसे जनाब जिब्रील ने देखा था कितने साल पहले, कैलकुलेट फेल हो गया, साइंस फेल है मेरे भाई। 70,000 साल के बाद 72,000 मरतबे भाई दिमाग बचते। उनकी उम्र कितनी, जो देखा था। अब वो नूरे मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से पुश्त मुबारक में आकर के अम्मी आमिना के शिकम में आ गया। कहते क्यों नहीं अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो अस्सलातु वस्सलामु अल्लाह अकबर। मालूम है, ये सबको मालूम है कौन सा महीना था जिस महीने आपकी शादी हुई। शादी के बारे में तो जिक्र नहीं है, लेकिन यह जिक्र है रजब शरीफ का महीना था। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियां साहब से, हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी किस वक्त इकट्ठा हुए थे, किस महीने में? जब ये नूरे मोहम्मदी ट्रांसफर होके अम्मी आमिना के शिकम में आया था। आपने फरमाया था, देखना इशारे की जबान समझते ना भाई, ओपन बात नहीं की जा सकती, माँ बहनें बैठी हुई हैं। वो रजब शरीफ का महीना था जब हुजूर के अब्बू का नूर नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी, हुजूर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी से पुष्ट से होकर अम्मी आमिना के शिकम में आया था। एक मिनट हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों ने इस जुमले को समझा है। सब न बोलेंगे क्योंकि मैं जानता हूं सब नहीं समझते। समझ गए भाई माशा, 10-20 लोग बहुत हैं, ये इनको समझा देंगे, ये इनको समझा। रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू हुजूर की अम्मी एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे, तब नूरे मोहम्मदी इधर से इधर ट्रांसफर हुआ था, अम्मी आमिना के शिकम में आया था। मैंने पूछा सूफी साहब से, वो कौन सी रात थी? वो रात कौन सी थी, वो दिन कौन सा था जिस दिन हुजूर का नूर नूरे मोहम्मदी इधर से उधर हुआ? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सूफी साहब फरमाए वो जुमा की रात थी। जरा ऊंची बोले। दो बातें समझ गए? फिर सवाल सुनो। मैंने पूछा हजरत से, रमजान के महीने थे, मैंने कहा हुजूर जुमा की रात थी? बोले हाँ। मैंने कहा कि वक्त कौन सा था? वक्त कौन सा था?